आइए एक नजर डालते हैं इसी खबर की। आपको बता दो कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार, जी हाँ, अपनी ही कांग्रेस सरकार को घोषणा पत्र याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने की बात घोषणा पत्र में की गई थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और भी सचिन पायलट ने बहुत सी बातें कांग्रेस सरकार को याद दिलाई हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन्हीं बातों की ओर। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। खत में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक हैं। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। सचिन पायलट ने यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया था। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के में वर्ष 2011 में से ये समझौता भी हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए हुआ है। जबकि पत्र में ये भी लिखा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार एवं एसबीसी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4% पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है बीकानेर से, आपको बता दें कि नेट 2020 परीक्षा हो चुकी है शुरू। बीकानेर में 22 केंद्रों पर हो रहा है आयोजन। आपको बता दें कि 6500 विद्यार्थियों के लिए पंजीकृत। परीक्षा केंद्र पर की गई कोरोना एडवाइजर की पालना। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और की गई थर्मल स्कैनिंग। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस की। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। माना कि मृत्यु दर कम है और सही होने वालों की संख्या भी अत्यधिक होती जा रही है, लेकिन केस भी सामने नए आते हुए ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 94,000 से ज्यादा पूरे देश के अंदर कोरोना के केस सामने आए हैं। साथ ही कुल 47 लाख केस अब तक हो चुके हैं। आपको बता दूं कि एक्टिव केसों की संख्या 9,73,175 है, जिनमें से 78,586 मरीज अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट को देखें तो देश में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,114 लोगों की मौत भी हो गई। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47,54,356 हो चुकी है। साथ ही आपको बता दूं कि गुरुवार को 97,570 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1,201 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रही है। देश में अभी कोरोना के 9,73,175 एक्टिव केस हैं, जबकि 37,02,595 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश में अब तक 78,586 मरीज की जान भी जा चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,71,702 कोरोना जांच की गई थी, जबकि अभी तक 5,62,60,928 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। दौसा जिले के सिकराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि हिंगवा रोड स्थित मोक्षधाम में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा श्रमदान किया गया है। जी हां, हिंगवा रोड स्थित मोक्षधाम में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा श्रमदान किया गया। साथ ही आपको बता दूं कि कार्यकर्ता राजेश गौड़ ने बताया
कि कार्यकर्ताओं द्वारा मोक्षधाम की पूरी सफाई भी की जाएगी। जी हाँ, मोक्षधाम की पूरी सफाई कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाएगी। साथ ही वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इस अवसर पर मनीष शर्मा, पवन गौतम, रमेश जयपुरिया, पंकज गौतम, देवेंद्र शास्त्री, प्रशांत शर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने श्रमदान दिया। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि नौसेना के पूर्व अधिकारी को महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडों ने सीएम उद्धव ठाकरे पर एक कार्टून साझा करने के लिए बेरहमी से पीटा था। इस पर घायल पूर्व नौसेना अधिकारी से राजनाथ सिंह ने बातचीत की। शिव सैनिकों के हमले में घायल पूर्व नौसेना अधिकारी से राजनाथ सिंह ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना के अधिकारी मदन शर्मा से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि नौसेना के पूर्व अधिकारी को महाराष्ट्र में शिवसेना ने गुंडों ने सीएम उद्धव ठाकरे पर एक कार्टून साझा करने के लिए बेरहमी से पीटा था। राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी। उन्होंने शर्मा के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य और अपमानजनक हैं। आइए नजर डालते हैं बीकानेर की। आपको बता दूं कि बीकानेर के अंदर टायर फटने से सफारी कार पलट गई है, जिसके अंदर हादसे में सेना के 2 अधिकारियों की मौत भी हो गई। बीकानेर के अंदर टायर फटने से पलटी है सफारी कार। आपको बता दूं कि सेना के 2 अधिकारियों की मौत भी हो गई है। बीकानेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि जहां एक सफारी कार का टायर फट गया, जिसके कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में सेना के 2 अधिकारियों की मौत भी हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अफसर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुरा से बीकानेर में एक अभ्यास में शामिल होने के लिए आ रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा सड़क पर एक गाय को बचाने के प्रयास में हुआ है। वहीं 2 अन्य कार सवार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सैरोड़ा थानाधिकारी अजय गिरधर मौके पर पहुंचे। सड़क हादसे में देश के इन 2 सपूतों की जान जाने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में मायूसी छा गई है। मौके पर बड़ी संख्या में सेना के वाहन भी पहुंच गए। आपको बता दें कि चोरों का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही उनका हौसला रात्रि के साथ साथ दिन में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दो कि 12 जिले में दिन दहाड़े 2 चोरों ने सुनार की दुकान पर चोरी की है। चोर झुमके की थैली लेकर भाग निकले, जिनमें से एक चोर गली बंद होने के कारण पकड़ में आ गया, लेकिन झुमके की थैली दूसरे चोर के पास थी और वह फरार होने में कामयाब रहा। साथ ही पुलिस अभी दूसरे चोर की भी तलाश में जारी है। 12 जिले के अंदर चूड़ी मार्केट शीतला चौक के पास स्थित एक ज्वेलर्स के यहाँ पर दिन दहाड़े 2 युवकों ने चोरी कर दी। पुलिस के अनुसार ग्राहक बनकर आए 2 युवक दुकानदार ओम प्रकाश नितिन सोनी पाटन वाले के पास गए। ज्वेलर्स ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि एक चोर दुकान पर था और एक दुकान के बाहर खड़ा था। पहले तो उन्होंने चांदी का ताबीज़ लेने की बात कही, बाद में ताबीज़ को पॉलीथिन में रखने को कहा और उसके बाद सोने का पैंडल दिखाने को कहा। दुकानदार ने पीड़ित का डिब्बा निकाला और पैंडल निकाले। जैसे ही दुकानदार ने पैंडल का डब्बा खोला तो चोर ने बड़े शातिर तरीके से डब्बे में रखे झुमके की थैली को निकाल लिया और शर्ट की जेब में रख लिया। जेब में रखते वक्त दुकानदार ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि जेब में क्या रखा, तो वह दुकानदार तो हक्का देकर के भाग गया। आसपास मौजूद लोगों ने चोरों का पीछा किया। उनमें से एक चोर गलती से गली में चला गया, जो गली आगे बंद थी। लोगों ने उसको पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक पकड़ा गया था वो अपने आप को एमपी का बता रहा था। जब उसकी तलाश के दौरान उसकी शर्ट खोली तो उसके लगभग 150 से 200 निशान हो रहे थे। उधर उसकी दूसरी चोर झुमके की थैली लेकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है और भागे हुए चोर की भी तलाश शुरू कर दी। एक ग्राहक तो नीचे खड़ा था, एक ऊपर चढ़ा। वो दोनों साथ आए थे, तो एक ऊपर चढ़ के चांदी का ताबीज़ मांगा उसने। तो उसको चांदी का ताबीज़ निकाल के बताया उसने कि ये ताबीज़ ये
चाहिए, कितने का, तो ये इसका 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो भैया। तो 100 रुपया उसने दे दिया चांदी के ताबीज़ का, और चांदी का ताबीज़ उसने बोला कि इसको एक पैक कर दो थैली में, इसको दे दिया पैक करके। और एक सोने का, एक छोटी साइज का सोने का पेंडिल निकाल दो एक। तो मैंने पेंडिल का जैसे ही वो डिब्बा निकाला तो मेरे पेंडिल के लिए डिब्बे का ढक्कन खोला और उसने उंगली लगा करके डिब्बे पे और झुमकी की थैली निकाल ली उसमें से, और जेब में जैसे उसके जेब में हाथ डाला उसने, तो मैंने उसको यहीं पे हाथ पकड़ लिया उसका। मैंने कहा जेब में क्या डाला, तो वह मेरे धक्का दे करके और इधर शीतला चौक की तरफ, इधर तालाब पाड़े में भाग गया इधर। और वो जो उसके साथ जो पीछे जो नीचे खड़ा हुआ था वो दोनों ही भाग गया था। वो पीछे वाला जो रास्ता भूल गया, इधर सामने वाले जिधर रास्ता नहीं निकलता उस गली में घुस गया, तो वो वापस उसमें से कहीं आगे नहीं निकल सका, वहीं उसको पकड़ लिया। तो दोनों, एक नीचे खड़ा था एक ऊपर चढ़ा था। वो जो नीचे खड़ा था उसको पकड़ लिया, जो ऊपर चढ़ा था उसके जेब में झुमकी का पैकेट, मैंने उससे कोशिश करी पर वो मेरे धक्का दे करके भाग गया। वो पैकेट लेकर के वो कामयाब हो गया। 200 ग्राम झुमकी का पैकेट है, 200 ग्राम 202 ग्राम के लगभग है, और 18 जोड़ी झुमकी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। दौसा जिले में 10 कोरोना संक्रमित रोगी मिले। कई ब्लॉक में मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। दौसा में संक्रमितों की संख्या पहुंची है 682। अब तक कुल मरीज 634 मरीज हुए डिस्चार्ज। वहीं 12 जिले के अंदर दिन दहाड़े सुनार की दुकान में चोरी, चोर झुमके की थैली से ले भागा। जोधपुर के अंदर पुलिस ने 15 किलो 200 ग्राम अवैध डोटा पोस्ट किया है जब्त। मथानिया पुलिस ने रामपुरा भाटियान गांव में की है कार्रवाई। कोटा के अंदर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे से पूर्णतः पेन पेपर मोड में होगी परीक्षाएं। कोटा में 18,500 परीक्षार्थियों के लिए 44 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं।